श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस की अर्थ सहित व्याख्या की श्रृंखला में भूत भावन भगवान शिव शंकर जी माँ जगदम्बा पार्वती जी के विनय प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो आज का खंड हम वहीं से शुरू करते हैं जहां पूर्व दिवस की अंतिम पंक्ति और अंतिम दोहे पर समाप्त हुआ था कि भय निशाचर जाइतई महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। हम लोगों ने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के बारे में और यह राक्षस की जो बात करते हैं तो भूत भावन भगवान शिव शंकर जी माँ जगदम्बा पार्वती जी से पूर्व दिवस की कथा में पहले ही इसकी चर्चा हो चुकी है कि तस्मै सुमुख सुनावो तो ही समुझ परई जस कारण मोही। कि जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी हे सयानी, मैं वही कारण तुमको सुनाता हूं। जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। कि जब जब धर्म का ह्रास होता है, उसकी हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, और जो नीच हैं, अधम हैं, अभिमानी हैं, राक्षस हैं, उनके द्वारा कहीं अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे अधम, अन्यायी, अनीति करने वाले राक्षस जब ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, और वे ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी को कष्ट देते हैं, अर्थात ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा को मारते हैं, उसे हरते हैं, उसका नाश करते हैं। और भूत भावन भगवान शिव शंकर जी की कथा के प्रसंग पर लाने के लिए जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। जय और विजय दो प्रिय द्वारपाल हैं जिनको सभी लोग जानते हैं। तो उन्हीं जय और विजय पर चर्चा चल रही थी। और आज का प्रसंग कि भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। तो वही लोग आकर महावीर बलवान कुंभकर्ण और रावण नामक राक्षस हुए, जो बड़े ही योद्धा, बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं और देवताओं को पराजित करने वाले हैं, और उन्हें सारा जग जानता है। और इसके पहले
कनक कशिपु अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। तो हिरण्य कशिपु और हिरण्याक्ष ये सुरपति मद मोचन थे, अर्थात सुरपति देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। और रावण कुंभकर्ण सुर विजयी जग जान, ये कुंभकर्ण और रावण ये दोनों सुर विजयी हुए। तो जब वे जय विजय थे तब उन्हें सब कोई जानता था कि जय अरु विजय जान सब को। और जब वे हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष हुए तब भी वे जगत में विदित हुए, जगत में जाने गए। जगत विदित सुरपति मद मोचन। और रावण कुंभकर्ण के रूप में जब हुए तब भी उनको जगत जानता था, सुर विजयी जग जान। तो यहां सतयुग में दैत्य हुए, त्रेता में निशाचर हुए और द्वापर में क्षत्रिय हुए। यहां कहते हैं कि भय निशाचर जाइते महावीर बलवान। तो निशाचर अर्थात त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण का होना बता रहे हैं, और सतयुग में दैत्य के रूप में हुए थे और द्वापर में क्षत्रिय होंगे। तो शिवजी ने इनके दो ही जन्म जो असुर योनि में हुए उनके बारे में बताए, एक कनक कशिपु और एक हाटक लोचन अर्थात हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। और दूसरे जन्म की बात किया रावण और कुंभकर्ण की। यद्यपि अभी आगे की चौपाई में 3 जन्म तक आसुरी शरीर पाना कह रहे हैं भूत भावन शिव शंकर जी कि मुकुट न भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज वचन प्रभाना। आगे की चौपाई में 3 जन्म तक आसुरी शरीर पाना कह रहे हैं, फिर भी तीसरे जन्म के बारे में भूत भावन भगवान शिव शंकर जी नहीं कहे। भाई तीसरा जन्म तो द्वापर में हुआ और वे भगवान श्री कृष्ण के हाथों मरकर मुक्त हुए, किंतु पार्वती माता ने श्री राम अवतार का प्रश्न किया है और शिवजी का संकल्प भी यही है राम जन्म का कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। और शिवजी कहते भी हैं कि जन्म एक दुई कहूं बखानी, एक ही 2 जन्म की बात करते हैं। इसलिए प्रभु श्री राम अवतार तक ही कथा को कहकर छोड़ते हैं और आगे कहते हैं कि मुकुट न भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज वचन प्रभाना। एक बार तिन्ह के हित लागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी। कि भगवान के हाथों से मारे जाने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन यानी उनके जो शाप थे सनकादिक आदि ऋषि के, उनका प्रमाण 3 जन्म के लिए था कि 3 जन्म द्विज बचन प्रभाना, 3 जन्म तक का। तो एक बार तिन्ह के हित लागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी। इसलिए एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने अवतार लिया, शरीर रूप में धारण किया।
और यहां मुकुट न भय हते भगवाना कहने का भाव कि भगवान के हाथ से वध होने से तो मुक्ति होती है। जैसा कहा गया कि रघुबीर सर तीरथ शरीरन त्यागी गति पई है सही, पर इनकी मुक्ति ना हुई। तो इसका कारण भूत भावन भगवान शिव शंकर जी आगे कहते हैं कि तीन जन्म द्विज बचन प्रभाना। द्विज सनकादिक आदि के वचन का प्रमाण 3 जन्म तक राक्षस होने का था, उनका श्राप था। और भगवान ब्राह्मण देव हैं। प्रभु ब्राह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनित पिता तजु भगवाना। तो इसी से ब्राह्मण वचन का प्रमाण रखा, अपना प्रमाण नहीं रखा। भाई यदि भगवान चाहते, श्री हरि चाहते तो ब्रह्म शाप को मिटा सकते थे, मिटा देते, किंतु शाप को उन्होंने अंगीकार किया। यानी पार्षदों का चाहते तो उनका बाल भी बांका न होता और शाप को अंगीकार ही ना करते, किंतु प्रभु ब्राह्मणों के वचनों को प्रमाण करने के लिए अपनी रीति को छोड़ दी। भगवान ने जय विजय से कहा कि तुम लोग यहां से जाओ और मन में किसी प्रकार का भय न करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि वह मेरा मान्य है। ठीक इसी तरह भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा, उनके प्रण को रखने के लिए प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी थी। जब वो सुदर्शन चक्र को लेकर मारने दौड़े थे, भाई भगवान श्री कृष्ण ने ये प्रतिज्ञा ली थी, ये प्रण किया था कि हम युद्ध में शस्त्र नहीं धारण करेंगे, लेकिन अपने भक्त का मान रखने के लिए कि भक्त का अनादर ना हो, वह अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिए। अब मुक्ति न होने का कारण यहां हरि इच्छा है, और प्रभु ने सनकादिक आदि ऋषियों को प्रेरित कर 3 जन्म का शाप दिलाया। भगवान ने ही कहा कि हे ब्राह्मणों, इन्हें जो शाप तुमने दिया है वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ समझो, और अब ये दैत्य योनि को शीघ्र ही प्राप्त करेंगे। यद्यपि देखा जाए तो प्रभु गतिदाता हैं, फिर भी ब्राह्मण के वचन को सत्य करने के लिए जय और विजय को गति नहीं दी। भाई जीव को गति या अगति देने वाला कौन? भगवान ही है। विनय पत्रिका में बाबा जी ने लिखा है, काल कर्म गति अगति जीव की सब हरि हाथ तुम्हारे। तो चाहते तो उनकी गति कर सकते थे, चूंकि गति और अगति दोनों देने वाले भगवान ही हैं। और आगे लिखते हैं, 3 जन्म द्विज वचन। आगे उन्होंने कहा कि 3 जन्म द्विज वचन प्रवाना। भाई एक तो अब देखिए, जय विजय को 3 जन्म का श्राप मिला तो क्यों मिला? एक तो इन लोगों ने ब्राह्मणों को ना माना, पहला। दूसरा, भगवान को ना माना कि वे ब्राह्मण हैं। और तीसरी गलती, अपनी ओर भी दृष्टि न की कि हम हैं कौन, और ये न सोचा कि हम भगवान के पार्षद हैं, हमको ऐसा करना योग्य नहीं है। तो इन्हीं 3 अपराधों के कारण 3 जन्म तक असुर शरीर होने का श्राप दिया, इन्हीं 3 गलतियों के कारण। और आगे भूत भावन शिव शंकर जी कह रहे हैं
कि एक बार तिन्हके हित लागी, धरऊ शरीर भगत हित लागी। भाई भगवान ने तो जय विजय के हित के अर्थ में ही, उनका हित करने के लिए ही वाराह का, नृसिंह, राम और कृष्ण के 4 शरीर धारण किए। फिर यहां एक बार क्यों कह रहे हैं कि एक बार तिन्हके हित लागी? एक बार क्यों कह रहे हैं? एक ही बार शरीर को धारण करना क्यों कह रहे हैं? तो कहना चाहिए था कि 4 बार तिन्हके हित लागी। भाई यहां पर मां जगदंबा पार्वती जी ने श्री राम जी के अवतार का प्रश्न किया है, इसलिए भूत भावन भगवान शिव शंकर जी श्री राम जन्म का हेतु कह रहे हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका। और जय विजय शाप से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए, और फिर वे ही रावण और कुंभकर्ण हुए, और रावण कुंभकर्ण के कारण ही श्री राम अवतार हुआ, यानी श्री राम के अवतार का कारण भी बने। तो श्री राम जन्म के हेतु तक कहने का प्रयोजन कि आगे अब प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म का हाल कहेंगे। इनके 3 जन्मों से में से केवल दूसरे जन्म अर्थात एक ही बार हुआ। भाई रावण और कुंभकर्ण के लिए ही श्री राम का जन्म हुआ। और आगे कहते हैं कि कश्यप अदिति तहां पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। कश्यप अदिति, भाई कश्यप जी वैदिक काल के ऋषि हैं, और एक मनवंतर में सारी सृष्टि इन्हीं की रची हुई थी, और कश्यप जी सप्तर्षियों में से भी एक हैं। अदिति और दिति, कश्यप अदिति तहां पितु माता। तो अदिति और दिति इनकी स्त्रियां थी, किसकी? कश्यप जी की, जिनसे इन्होंने सृष्टि की वृद्धि की। अदिति सूर्य इंद्र आदि देवताओं की माता है, और दिति दैत्यों की माता है। और यही कश्यप अदिति ही मनु शत्रुपा और दशरथ कौशल्या के रूप में हुए। तो यहां बुद्ध भवन भगवान शिव शंकर जी के मुख से बाबा गोस्वामी दास जी लिख रहे हैं कि कश्यप अदिति तहां पितु माता। तहां यानी वहां उस अवतार में जिसमें प्रभु श्री राम अवतरित हुए थे, तो कश्यप और अदिति माता पिता हुए, जो श्री दशरथ और कौशल्या जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। और एक कल्प ही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। तो एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर प्रभु ने अपने चरित्र के द्वारा संसार को पवित्र किया। अब यहां कि कश्यप अदिति तहां पितु माता, अब यहां तहां यानी उस कल्प में, कौन सा कल्प? जिसमें प्रभु श्री राम जी अवतरित हुए, यानी श्री रामावतार हुआ। और कश्यप और अदिति माता पिता नहीं, वरन कश्यप और अदिति जी दशरथ कौशल्या रूप में हुए, और तब माता पिता के नाम से विख्यात हुए। किसके? प्रभु श्री राम के। जैसा पहले कि कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिनकह मैं पूर्व बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तो अब कश्यप अदिति तहां पितु माता, तो कश्यप अदिति ने श्री राम जी के लिए बड़ा भारी तप किया, तब उनके माता पिता हुए।
यानी कश्यप अदिति तहां पितु माता कहकर भूतभावन भगवान शिव शंकर जी श्री राम जी के अवतार का हेतु बता रहे हैं कि श्री राम जी पुत्र हो, इसलिए उन्होंने तप किया था और इसी कारण श्री राम जी ने अवतार लिया। और एक कलप सुर देखि सुखारे, समर जलंधर सन सब मारे। तो यहां कि कुंभकर्ण और रावण इन असुरों को मारा जो सुर विजयी थे। इन्होंने देवताओं के लोकों को छीन लिया था, तो इनको मारकर देवताओं को अपने अपने लोकों में पुनः बसा दिया। तो पहले सुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेत, जग विस्तारहि बिसद जस, राम जन्म कर हेतु। तो अब यहां पर थापहि सुरन को दिखाया, उसे घटित करते हुए दिखाया कि इनके मरने से श्रुति सेतु की रक्षा हुई। यह पाल ही श्रुति सेतु हुआ और रहा जग विस्तार ही। तो यहां पर अब चरितार्थ कर रहे हैं कि चरित पवित्र किए संसारा। तो इस तरह जय विजयार्थ जो अवतरण था वह यहां पर समाप्त होता है। और आगे का खंड जलंधर के लिए जो अवतार श्री हरि प्रभु ने लिया है उसका प्रसंग लेकर चलते हैं कि एक कलप सुर देखि दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। एक कल्प में सब देवता जलंधर नामक राक्षस से हार गए। भाई यहां पर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि तब देवताओं को दुखी देखकर, भाई ये याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं कि शिवजी ने बहुत भारी घोर युद्ध किया, किंतु भूतभावन भगवान शिव शंकर दैत्य को न मार सके। भाई वह दैत्य महाबलवान था। धनुज महाबल मरई न मारा, मारे न मरता था। तो परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। तो उस दानव राज की स्त्री पतिव्रता थी और उसी के बल के प्रभाव से त्रिपुरासुर के नाशक भूतभावन शिव शंकर महादेव जी भी उस दानव को न जीत सके थे। यहां भक्तों के हेतु अवतार होना कहा कि एक बार तिन्ह के हित लागी, धरेउ शरीर भगत अनुरागी। अब देवताओं के लिए अवतार होना कह रहे हैं। भाई जलंधर ने देवताओं को जीत कर उनके सारे लोक छीन लिए, तो देवता इससे दुखी हुए। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। तारकासुर के समय यह प्रसंग आया था कि सारे देवताओं से उनके लोक जीत लिए थे, इसलिए वो सब सुख संपत्ति से रिक्त हो गए थे, हीन हो गए थे और सब हारे। जलंधर सन सब हारे। तो सब हारे का मतलब जो 33 कोटि के देवता हैं सभी हार गए। सुर देख दुखारे, एक कलप सुर देख दुखारे। तो सुर देख दुखारे का भाव, उसका आशय कि भगवान देवताओं का दुख नहीं देख सकते। जैसा कि वर्णन है कि जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम्हि न सायो।
अब आगे जलंधर की कथा की चर्चा आती है कि शंभु कीन्ह संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न मारा। जब सब देवता हार गए तब भूतभावन भगवान शिव शंकर जी ने संग्राम किया। अर्थात देवता लोग बहुत जल्दी हार गए थे और शिव जी ने बहुत दिनों तक संग्राम किया, लड़ते रहे। संग्राम वर्षों तक जारी रहा और कोई पार न पाता था। और महाबल मरे न मारे, महाबलवान है इससे मारे नहीं मरता। और क्यों नहीं मरता? कि परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। भाई धर्म की मर्यादा का नाश नहीं कर सकते थे। क्यों? दैत्यराज की स्त्री परम सती थी, यानी बहुत बड़ी पतिव्रता थी, और उसी के प्रताप से, उसके पातिव्रत्य धर्म के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले भूतभावन भगवान शिव शंकर जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। भाई क्यों नहीं? धर्म की मर्यादा का नाश नहीं कर सकते थे। वह असुर अपने शरीर के बल से नहीं लड़ रहा था जलंधर, किंतु अपनी स्त्री के पातिव्रत्य धर्म के बल से लड़ता है। भाई सती स्त्रियों के पातिव्रत्य धर्म का बल बड़ा भारी होता है, और वह दानव इसी पातिव्रत्य धर्म के बल के प्रभाव से लड़ रहा था और उसे कोई जीत नहीं पा रहा था। तो जलंधर दानव शंकर जी के सदृश बलवान नहीं है, वह केवल सतीत्व धर्म की रक्षा से बचता है। इसलिए शिवजी उसे नहीं जीत पा रहे हैं, नहीं तो शिवजी उसे जीत ही लेते। भाई त्रिपुर नाशक को जलंधर का मारना क्या कठिन था? यानी भूतभावन भगवान शिव शंकर जो त्रिपुर नाशक हैं, उनके लिए जलंधर को मारना कठिन नहीं था, किंतु वो कारण क्या था कि उसका वध करने से पातिव्रत्य धर्म की मर्यादा का नाश होता, यानी पातिव्रत्य धर्म न रह जाती। और इसी धर्म संकट में पड़कर भूतभावन भगवान शिव शंकर जी उसे न मार सके। तो इस तरह यहां पर एक ओर पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव को दिखा रहे हैं और दूसरी ओर मर्यादा के रक्षा को भी दिखा रहे हैं। तो यहां छोटी सी एक संक्षिप्त हम लोग जलंधर के बारे में जान लेते हैं। जलंधर शिवजी की कोपाग्नि से समुद्र में उत्पन्न हुआ था। जलंधर है कौन? और जन्मते ही इतने जोर से रोने लगा कि सारे देवता व्याकुल हो गए। और ब्रह्मा जी के पूछने पर रत्नाकर समुद्र जी ने बताया उसे अपना पुत्र, और अपना पुत्र बताकर ब्रह्मा जी को दे दिया। और ब्रह्मा जी ने जैसे ही उसे अपनी गोद में लिया, जलंधर ने उनकी दाढ़ी यानी ठुड्डी इतने जोर से खींची कि ब्रह्मा जी के आंसू निकल पड़े। इसी से ब्रह्मा जी ने उस बच्चे का नाम जलंधर रखा। और जलंधर ने अमरावती पर कब्जा कर लिया। इंद्रादिक सभी देवता जलंधर से हार गए और अंततोगत्वा भूतभावन भगवान शिव शंकर जी इंद्र के पक्ष से उससे बड़ा भीषण घोर संग्राम युद्ध किया। उसको जीत नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि जलंधर की पत्नी वृंदा, जो कालनेम की कन्या थी, परम सती थी। सतीत्व का बल ऐसा ही है जैसा उल्लेख है कि यस्य पत्नी भवेत् साध्वी पतिव्रत परायणा,
सजई सर्वलोकेषु सुमुखी सधनी पुमान् कंपते सर्वतेजांसि दृष्ट्वा पातिव्रतं महः भर्ता सदा सुखं भुक्ते रममाणो पतिव्रताम् धन्या सा जननी लोके धन्यो असौ जनकः पुनः धन्यः स पति श्रीमान येषां गेहे पतिव्रता। तो यह जानकर कि शिवजी उसके पति से लड़ रहे हैं, वृंदा को जब पता चला कि भूत भावन भगवान शिव शंकर जी मेरे स्वामी जलंधर जी से युद्ध कर रहे हैं, तो वृंदा ने पति के प्राण की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी का पूजन आरंभ कर दिया। जब शिव जी ने देखा कि जलंधर नहीं मर सकता, तब भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने श्री हरि भगवान का स्मरण किया और भगवान ने सहायता भी की। वे वृंदा के पास पहुंचे। अब ये किस रूप में पहुंचे इसमें बहुत मतभेद है। अलग अलग विद्वत संत जन, पूज्य संत जन, विद्वत टीका जन का अलग अलग मत है। तो कहते हैं कि वृंदा ने पूर्व जन्म में अपने पति रूप से भगवान को वरण करने के लिए भी तपस्या की थी और उन्होंने उसे वैसा वर भी दिया था प्रभु ने। तो इस प्रकार वृंदा ने जब प्रभु उनके सामने आए तो उन्हें देखते ही पूजन को छोड़ दिया। अब पूजन छोड़ते ही जलंधर के प्राण निकल गए, यानी शिव शंकर जी ने जलंधर को मार दिया। तो यहां पर अगर कहें कि भगवान ने यह छल किया कि वे तपस्वी यति बनकर उसके घर के पास विचरने लगे। अब वृंदा ने उनसे पूछा कि हमारा पति कब जय पावेगा, यानी कब विजयी होगा। तो यति बोले वह तो मार डाला गया। यति के रूप में टहल रहे थे। तब वृंदा ने कहा कि तुम झूठ कहते हो, हमारा पातिव्रत रहते हुए उसे कोई नहीं मार सकता। तो यति ने आकाश की ओर दृष्टि की तो दो वानर जलंधर के शरीर को विदीर्ण करते हुए देख पड़े और थोड़ी ही देर में शरीर के टुकड़े वृंदा के समीप आ गिरे, जिसे देखकर वृंदा विलाप करने लगी। तब यति ने कहा इसके अंगों को तू जोड़ दे, तेरे पातिव्रत धर्म से जलंधर जी उठेगा। तो वृंदा ने वैसा ही किया। अंगों के स्पर्श करते ही भगवान ने उसमें प्रवेश कर जलंधर रूप होकर उसका व्रत भंग किया। और तभी इधर जैसे उसका पूजा में विघ्न हुआ, वैसे ही इधर जलंधर को भूत भावन शिव शंकर जी ने मार दिया। तो वृंदा को यह बात मालूम हो गई, तो उसने श्राप दिया। तब भगवान ने अपने लिए पूर्व जन्म की तपस्या की कथा को बताकर वृंदा को संतोष दिया। और श्राप क्या था कि जलंधर रावण होकर तुम्हारी पत्नी को हरेगा। इसका उल्लेख अभी आगे अरण्य कांड में मिलेगा। तो आगे कह रहे हैं कि छल करि टारेउता सुव्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब ते ही जानेउ मरम तब श्राप कोप करि दीन। तो प्रभु ने उसके पातिव्रत धर्म से को छल से भंग किया और देवताओं का कार्य किया। जब वृंदा को यह मर्म पता चला तब कोप करके, गुस्सा करके, क्रोध से श्राप दिया और छल करी कि भाई वृंदा परम सती है, उसका पातिव्रत भंग करना प्रभु के लिए भी साध्य नहीं था, उनके लिए भी साधारण काम नहीं था। इसी से प्रत्यक्ष रूप से वृंदा के व्रत को न टाल सके, प्रभु को भी छल करना पड़ा। और छल करना दोष है, किंतु प्रभु तो समर्थ है,
और छल करने का अधर्म उनको नहीं हो सकता कि समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। असुर कारज कीन कि इधर व्रत टूटा और उधर शिवजी ने असुर को मारा, जिससे देवताओं का दुख मिटा। ये सुर कारज हुआ। जब ते ही जाने, यानी कैसे जाना? भगवान ने इस मर्म को जनाया, यानी स्वयं यह प्रेरित किया, जिसमें वृंदा भगवान को शाप दे और प्रभु लीला करें। नहीं तो जिस मर्म को भगवान छिपावें उसे जानने को कौन समर्थ हो सकता है? भाई मास आगे उल्लेख है कि मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। हर अरण्य कांड में जब प्रभु श्री राम मां जगत जननी सीता को अग्नि को समर्पित करते हैं, यानी अग्नि को देते हैं, और सीता जी की छाया साथ चलती है, वह मरम की बात कि लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। तो जिसको प्रभु कृपा करके स्वयं प्रेरित कर दें, उसे जन्मा दें, वही जान सकता है, अन्यथा प्रभु के मर्म को कोई नहीं जान सकता। तो प्रभु ने अपनी ही इच्छा से यह बात वृंदा को प्रेरित कर जनवाई, और इसी से अगली चौपाई में ही प्रभु को कौतुक निधि कृपाल कहा कि तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहां जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। तो हरि ने अपने को जो है श्राप अंगीकार किया, यानी प्रभु श्री हरि ने वृंदा के श्राप का आदर किया, उसको आदर दिया, क्योंकि वे कौतुक के निधान, भंडार, निधान माने भंडार या खजाना, और कृपाल और खैडस्वर संपन्न है। तो ताहां जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। तो वहां यानी उस कल्प में जलंधर रावण हुआ और श्री राम जी ने उसे संग्राम में मारकर अपना परम पद अर्थात अपना धाम यानी मोक्ष प्रदान किया। तो तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, भगवान के स्मरण से तो लोगों के श्राप मिट जाते हैं कि सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। फिर भला प्रभु को श्राप क्यों लगे, किस तरह से लग सकता है? भाई जय विजय से भी श्री भगवान ने यही कहा था कि हम श्राप मेट सकते हैं, पर यह हमारी ही इच्छा है, इसलिए श्राप को अंगीकार करो, तुम्हारा कल्याण होगा। और नारद मोह प्रकरण में भी, अभी नारद मोह प्रकरण आगे आएगा, उसमें भी नारद मुनि ने जब यह श्राप देने के बाद जब यह चाहा कि हमारा श्राप असत्य हो जाए, तब भगवान ने ही कहा कि नहीं, हमारी इच्छा है, हम उसको सत्य करेंगे। नारद जी ने कहा था कि मृखा हो मम शाप कृपाला, हमारा श्राप जो है वो मिथ्या हो, मृखा हो, झूठ हो। अब लेकिन आगे कि मम इच्छा कह दीन दयाला, तो यहां भी सतीत्व की मर्यादा प्रतिष्ठा की रक्षा और लीला के लिए शाप को अंगीकार प्रभु श्री भगवान ने किया। और हरि दीन प्रमाना कि जिनके स्मरण से श्राप या शाप जो भी है वो दूर हो जाता है, तो शाप के आप हरने वाले हैं कि सुमिरत हरि श्राप गति बाधी।
और उन्होंने शाप को आदर सहित मान लिया। भगवान अपनी इच्छा से शाप को ग्रहण करते हैं, वे न चाहे तो उन्हें शाप नहीं लग सकता। और यही बात आगे कहते भी हैं कि कौतुक निधि कृपाल भगवाना। कौतुक निधि यानी लीला करना चाहते हैं, कौतुक दिखाना चाहते हैं, इसी से शाप को अंगीकार किया। और कृपाल है भाई, इसलिए देवताओं पर कृपा करके अवतार लेना चाहते हैं। कृपा अवतार का हेतु है। भाई जलंधर रावण होकर धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य का नाश करेगा, तब भगवान अवतार लेकर रक्षा करेंगे। अब भगवान होकर शाप को मान लिया, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। जो अवतार होगा वो मर्यादा पुरुषोत्तम का होगा, और धर्म का नाश करने वाले को दंड मिलना चाहिए। और यदि भगवान ही शाप अंगीकार न करते तो फिर धर्म की मर्यादा रहती कैसे? भाई दंड का काम किया, इसलिए दंड को अंगीकार किया प्रभु श्री हरि ने। तो आगे परम पद दयऊ, ये तो कहते हैं रनहति राम परम पद दयऊ, अर्थात मुक्त किया। जय विजय रावण कुंभकर्ण हुए, तब विप्र शाप के कारण मुक्ति न हुई थी। और यहां जलंधर रावण की मुक्ति में कोई बाधा नहीं। एक जन्म कर कारण एहा, जहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनी कबिन घनेरी। तो एक जन्म का कारण यह है कि जिसके लिए श्री राम जी ने मनुष्य शरीर को धारण किया। तो याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, हे मुनि सुनो, सुनु मुनि बरनी कबिन घनेरी, कि प्रभु के प्रत्येक अवतार की अनेकों कथाएं कवियों ने वर्णन की हैं। भाई जय विजय भक्त थे, तो उनके उद्धार के लिए जन्म लिया, तब शिवजी ने श्री राम जी को भगत अनुरागी कहकर बताया। जैसे धरेऊ शरीर भगत अनुरागी, और जलंधर भक्त न था, इसी से यहां पर भक्तानुरागी नहीं कहते हैं, भगत के अनुरागी नहीं कहते। तो इस तरह आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त करते हैं कि जो वैकुंठवासी भगवान श्री विष्णु के को वृंदा का श्राप होने से रामावतार करना पड़ा, वह प्रकरण यहीं समाप्त होता है। और अगले दिवस पर हम लोग नारद मोह प्रसंग का अमृत रसपान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री रामचरित मानस की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।